नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की एक और धमाकेदार क्लास में। मैं हूं अजय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जैनित एकेडमिक क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 12 के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर ब्रैगडुत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय। ये चैप्टर हमारे परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस पार्ट से एक फार्मूला में प्रूव करने के लिए मिलना 100% तय है। तो इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक हम सिलसिलेवार एक एक करके कवर करेंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ताकि आपको किसी टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या न रहने पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास। आइए देखें, इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक मिलने वाला है वो है क्षेत्रफल सदिश। पहले तो ये चर्चा की जाए कि सदिश राशियां हैं क्या। आप सभी बच्चे लगभग जानते होंगे कि सदिश क्या है, अदिश क्या है, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको बताएं कि सदिश क्या है। तो वो भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों है, उसे हम कहते हैं सदिश राशियां। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं। जिसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, वो अदिश राशि। आइए छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई छात्र है ए, इसका घर किसी ऐसी जगह पर है जहां से चारों तरफ रास्ते हैं, मतलब किसी चौराहे पर। ये रास्ता हमारा उत्तर जाता है, ये दक्षिण जाता है, ये पूरब जाता है और ये पश्चिम जाता है। अब इस ए का कोई रिलेटिव कहीं बाहर से आ रहा है। उसने इस ए को फोन किया और कहा कि भाई साधन मिल नहीं रहा है। तो ए ने पूछा कि भाई आप हैं कहां। तो इसके रिलेटिव ने बताया कि हम आपके घर से 5 किलोमीटर दूर हैं, और इतना बताते ही फोन कट गया। फोन हमारे रिलेटिव का स्विच ऑफ। अब ए संशय में कि आखिर हमारे रिलेटिव घर से 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है। हम इन्हें पूरब जाके खोजे कि पश्चिम जाके खोजे कि उत्तर जाके खोजे कि दक्षिण जाके खोजे, क्योंकि रिलेटिव ने डायरेक्शन तो बताया नहीं। अगर रिलेटिव ने डायरेक्शन बताया होता तो ये जो ए है बड़ी आसानी से उस डायरेक्शन में जाकर उस रिलेटिव को खोज सकता है। मतलब ए के द्वारा बताई गई जो राशि है 5 किलोमीटर, ये अदिश है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है। लेकिन अगर इसी रिलेटिव ने बताया होता कि भाई साधन हमें मिल नहीं रहा है, हम आपके घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो ये बड़े आसानी से उत्तर दिशा में जाता और रिलेटिव से मिलकर रिलेटिव को लेकर आता। मतलब रिलेटिव ने अगर डायरेक्शन बताया होता तो ये कैसी राशि होती? सदिश राशि होती। कंफर्म है सदिश और अदिश कि सदिश वो है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, दिशा भी है। अदिश वो है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें दिशा नहीं। अब थोड़ा सा सदिश और अदिश पे और डीपली चर्चा कर ले, क्योंकि पहला ही टॉपिक सदिश से रिलेटेड है। अब ये देखें कि जो हमारी सदिश राशियां हैं, इन सदिश राशियों की सबसे बड़ी खासियत कि अगर हम सदिश राशियों के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो इनके परिमाण में चेंजेस देखने को हमको मिलते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि कील है, इस कील को हमें इस दीवार में धंसाना है। हमने इस कील पे बल लगाया, बल सदिश है। जितना बल हम यहां लगा रहे हैं उतना बल यहां लग रहा होगा, कंफर्म। लेकिन अगर हमने इस पे हथौड़ी से मारा और ये कील हमारी क्या हो गई? टेढ़ी। अब तो कील टेढ़ी हो चुकी है, कुछ ऐसे हो गई, बैंड हो गई हमारी कील। ये कील का सिरा बैंड हो गया। एक लड़का बड़ा चालाक,
उसने कहा क्या करना है, कील बैंड हो गई तो हो गई। इसने कील का सिरा रखा और कहा कि इस कील पे बल लगाएंगे तो कील पे ही तो लगेगा, नीचे से बल लगाएंगे कील फंसेगी, बल तो इसी पे लगा रहे हैं ना, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप इस पे बल लगाना शुरू करेंगे कील ऊपर की तरफ से रखना शुरू होगी। मतलब यहां जो लगने वाला बल था, अब ये बल का परिमाण बदल चुका है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल चुका है। तो सदिश की खासियत है कि सदिश का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो परिमाण चेंज हो जाएगा। कंफर्म? अब आइए चर्चा थोड़ी क्षेत्रफल सदिश में। पहले तो बात करें कि क्षेत्रफल सदिश है कि अदिश है। तो प्यारे बच्चों, सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन यहां तो हमसे कह रहा है कि क्षेत्रफल सदिश है। तो ये जो हमने क्षेत्रफल सदिश लिया है, ये क्षेत्रफल सदिश कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए लिया है। जैसे हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र से कुछ बल रेखाएं गुजर रही हैं, कुछ बल रेखाएं गुजर रही हैं। अब इन बल रेखाओं के संदर्भ में अगर हम कोई क्षेत्रफल लेकर चले, हमने कहा चलिए हम इन बल रेखाओं के संदर्भ में कुछ क्षेत्रफल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास इन बल रेखाओं के संदर्भ में क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमने रखा तो लगभग बल रेखाएं इस क्षेत्रफल से गुजरेंगी। लेकिन इस क्षेत्रफल को जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे, डायरेक्शन बदलेंगे, वैसे वैसे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या बदलती जाएगी। ये बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही है? इस एरिया के डायरेक्शन के हिसाब से कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है। तो इस कंडीशन में ये जो क्षेत्रफल है एक सदिश की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि इस सदिश का डायरेक्शन हम बदल रहे हैं तो गुजरने वाली बल रेखाओं के परिमाण में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही है? बदल रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्षेत्रफल को एक सदिश के रूप में लेके चलते हैं। मतलब क्षेत्रफल सदिश हम बनाएंगे, उसमें डायरेक्शन जोड़ के हम इसमें डायरेक्शन जोड़ेंगे तो डायरेक्शन जोड़ने के बाद ये क्या बनेगा? सदिश बनेगा। और डायरेक्शन जोड़ेंगे क्या? तो जो हमारा क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल के लंबवत हमें डायरेक्शन लेकर चलना है। क्योंकि ये क्षेत्रफल हमने लिया तो बल रेखाएं गुजर किस डायरेक्शन में रही है? लंबवत, और वो भी लंबवत किधर? इस क्षेत्रफल के बाहर की तरफ। मतलब अगर हमारे पास कोई क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर डायरेक्शन अगर हम लेकर चले तो इस सदिश को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल सदिश। मतलब हमारे पास अगर कोई क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल के लंबवत जो सदिश है, इसके लंबवत जो सदिश है, इस सदिश को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल सदिश। मतलब क्षेत्रफल सदिश हमेशा हमारे दिए गए क्षेत्रफल के लंबवत होगा और किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। कंफर्म? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बेलन है, मान लीजिए एक सिलेंडर है, बेलन है हमारे पास। इस बेलन के अंदर हमने कोई आवेश रखा है, तो ये आवेश इस बेलन से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजारेगा वो लंबवत किधर निकलेंगी? बाहर की तरफ। लंबवत किधर निकलेंगी? बाहर की तरफ। तो ये जो लंबवत डायरेक्शन में हम क्षेत्रफल लेके चल रहे हैं, इन सबको हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल सदिश। मतलब क्षेत्रफल सदिश की तरह ट्रीट करेगा अगर हमने उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व किया, और डायरेक्शन किसमें? उसके लंबवत दिशा। कंफर्म? कि क्षेत्रफल वैसे तो अदिश है, लेकिन अगर उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व करते तो वो सदिश की तरह ट्रीट करेगा। और ये डायरेक्शन क्या है? तो हमारे दिए गए क्षेत्रफल की लंबवत। मतलब क्षेत्रफल सदिश क्या है कि किसी समतलीय क्षेत्रफल ए में
परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल के बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा है, अतः क्षेत्रफल ए को इस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एक सदिश वेक्टर ए के रूप में निरूपित करते हैं। इस प्रकार क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए बराबर n कैप इंटू ए, ये n कैप लंब इकाई सदिश है, मतलब हमारे क्षेत्रफल पर अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश। एकांक सदिश का परिमाण 1 है, तो 1 से जिस राशि में गुणा करेंगे वही राशि रहेगी, मतलब क्षेत्रफल के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं। ये केवल और केवल हमारे दिए गए क्षेत्रफल में डायरेक्शन इन्वॉल्व करने के लिए, कि हमारे क्षेत्रफल का डायरेक्शन क्या है, उसके लंबवत, और तब ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल सदिश है, तो दिक्कत नहीं है। तो आइए अब देखते हैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा घन कोण, सॉलिड एंगल। कोण तो आप सभी जानते हैं कि कोण है क्या, लेकिन अब बात हो रही है घन कोण की। वैसे 11th में जब आपने पूरक राशियां पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि हमारे पास 2 पूरक राशियां हैं, एक कोण और एक घन कोण। तो कोण से यहां हमें कुछ लेना नहीं है, हमें घन कोण से मतलब है कि घन कोण क्या है। वैसे कोण 2 डायमेंशनल प्लेन में बनता है और घन कोण 3 डायमेंशनल प्लेन में बनेगा। अब देखते हैं कि घन कोण है क्या। अगर हमारे पास कोई गोला है, अब कोण में याद आया तो कोण में हम लेके चलते थे वृत्त, यहां क्या लेके चल रहे हैं हम, गोला। अगर हमारे पास कोई गोला है और इस गोले के पृष्ठ पर कोई छोटा सा क्षेत्रफल लेने डीए, तो ये हमारे गोले के केंद्र पर जो कोण निर्मित करेगा, इस गोले के केंद्र पर ये जो कोण निर्मित करेगा, इस कोण को हम बोलते हैं घन कोण और प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। लेकिन ये क्षेत्रफल हमारा सूक्ष्म था, तो इसलिए हमने क्या लेके चला है, डी ओमेगा। जैसे किसी तरबूज वाले के पास हम जाए, सीजन तरबूज का आने वाला है, तरबूज वाले के पास जाए, हमें एक तरबूज लेना है, डाउट है मन में कि ये तरबूज मीठा है कि नहीं। हमने तरबूज वाले से कहा कि भाई थोड़ा टेस्ट करवाओ, हम देखें कि तरबूज मीठा है कि नहीं। तो उस तरबूज वाले को देखे कि वो तरबूज कैसे कटिंग करके आपको देता है, बड़ी स्टाइल में स्लाइस निकालेगा उसमें से। ये स्लाइस ऊपर चौड़ी होगी, नीचे जाते जाते पतली होती चली जाएगी, मतलब ऊपर जो स्लाइस उसने निकाली है उसका क्षेत्रफल उस सेंटर पे जाके कोण बना है। ये जो कोण बन रहा है ये घन कोण है, और उसी चीज को हम यहां पर बता रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई गोला है, उस गोले के पृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल इसके केंद्र पर जो कोण बनाएगा, इस कोण को हम क्या बोलेंगे, घन कोण बोलेंगे। और घन कोण को वैसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल था तो हमने घन कोण को डी ओमेगा से दर्शाया। मतलब घन कोण है क्या, तो किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से निरूपित करते हैं। और यदि आर त्रिज्या की गोले के पृष्ठ पर उपस्थित क्षेत्रफल डीए, इस गोले की त्रिज्या को हमने माना है आर और क्षेत्रफल क्या है, डीए, तो इस गोले के केंद्र पर निर्मित घन कोण डी ओमेगा बराबर होता है डीए अपान आर स्क्वायर। एक कंडीशन है कि जो हमारा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत बाहर की हो, और गोले के पृष्ठ पर अगर हम स्थित है तो हम जानते हैं कि गोले के केंद्र से हम अगर इसके पृष्ठ पर कोई रेखा खींचेंगे तो वो लंबवत ही होगी।
मतलब ये हम केंद्र से रेखा खींचे तो ये डायरेक्शन हमारे यन कैप का, और ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अभिलंबवत चले तो डीए का डायरेक्शन भी यही, दोनों सेम डायरेक्शन है अभी। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी न मिले, मान लीजिए कि अभी फिलहाल में हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर में यन कैप ये भी बाहर की ओर था और क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर था, लंबवत बाहर की ओर। लेकिन मान लीजिए कि हमारा क्षेत्रफल कुछ ऐसी कंडीशन में नहीं है, हमारा क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा ध्यान दें, इस प्रकार से, तो यन कैप तो हमने ले लिया, लेकिन इस दिए गए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर, ये लंबवत बाहर की ओर, इस दिए गए पृष्ठ पर हम लंब खींचेंगे तो दोनों के बीच अब कुछ कोण बन रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है। लेकिन हमें तो क्षेत्रफल वही चाहिए जो हमारे लंब सदिश के डायरेक्शन में है। हमने कहा ना कि हमारे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश हमेशा उसके लंबवत बाहर की, मतलब अब जो हमारा डीए है, ये डीए सदिश राशि है तो इसे हमें घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। इसके दो घटक होंगे, एक हमारा क्षैतिज घटक और एक हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक क्या होगा? डीए कॉस थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? डीए साइन थीटा। मतलब हमारे लंब सदिश यन कैप के डायरेक्शन में कौन सा आ रहा है? डीए कॉस थीटा। मतलब अब हम डीए की जगह पर क्या लेके चलेंगे? डीए कॉस थीटा लेकर चलेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला था डी ओमेगा बराबर डीए अपान आर स्क्वायर, अब वो कन्वर्ट किस में होता है? तो ये कन्वर्ट हो जाता है डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, क्योंकि अब जो हमारे लंब सदिश के डायरेक्शन में क्षेत्रफल का घटक मिल रहा है वो डीए कॉस थीटा है। तो अगर हमारे यन कैप और डीए के बीच थीटा कोण बने तो डी ओमेगा बराबर क्या होगा? डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब सवाल ये है कि ये जो हमारा डी ओमेगा है, घन कोण है, इस घन कोण की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू मतलब इस गोले के केंद्र पर अगर इस गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल लेकर चल दे तो ये कोण कितना बनाएगा, देखा जाए। तो देखिए हमारे पास फार्मूला जो मिला है डी ओमेगा बराबर डीए अपान आर स्क्वायर। डीए क्षेत्रफल है, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल लेके चले थे, और अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, डी ओमेगा बराबर कितना होगा? 4 पाई। मतलब अगर हमारे पास घन कोण के मैक्सिमम वैल्यू की बात पूछी जाए तो कितना होगा? 4 पाई मतलब 720 अंश। ये तो मैथमेटिकल रूप में हमने बताया, एक एक्सपेरिमेंटल रूप में देखा जाए तो ये मान लीजिए कि हमारे पास एक 3 डायमेंशनल प्लेन है। मान के चलते हैं कि ये एक 3 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशन है हमारे पास, एक लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। इस 3 डायमेंशन को ध्यान से देखिए, अगर इसे ध्यान से देखें तो ये जो भाग हमें आगे दिखाई दे रहा है सेम ऐसा ही भाग एक पीछे भी बन रहा होगा। इस आगे वाले भाग में हमारे पास 4 पार्ट हैं और इन चारों ही पार्ट में 90 डिग्री के कोण बनते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 90, 180, 270, 360, मतलब ये सामने वाला पार्ट कितना कोण बना रहा है? 360। सेम ऐसे ही पीछे भी होगा। ये अब प्लेन हमारे हाथ से दब रहा है, ये भी 90 90 90 90 बनाएगा, 360। मतलब 360 आगे, 360 पीछे, कुल कितना बनता है भाई? 720। मतलब घन कोण की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी
वो 720 अंश या फिर बोलिए 4 पाई। और बच्चों इसका यूज करेंगे जब गॉस का प्रमेय हम सिद्ध करने चलेंगे तो इसका यूज करेंगे। तो यह क्षेत्रफल सर इसमें कोई दिक्कत है नहीं, घन कोण में कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो घन कोण है, इस घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। अब कोण का मात्रक क्या होता था बच्चों? कोण का मात्रक होता था रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब बात आती है हमारे घन कोण के मात्रक स्टेरेडियन के डेफिनेशन की। अब हमें डिफाइन करना है कि एक स्टेरेडियन है क्या। तो बच्चों अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा, फार्मूला था डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। इस डी ओमेगा का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। और इस स्टेरेडियन का मान हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए। मतलब डी ओमेगा की जगह पर क्या रखा जाए? 1। तो डी ए अपान आर स्क्वायर, या तीरे गुणा कर दे तो डी ए बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर। मतलब अगर डी ओमेगा की वैल्यू 1 है तो डी ए किसके बराबर है? आर स्क्वायर के बराबर है। मतलब जो क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर एक स्टेरेडियन का कोण बनाएगा, उसका मान गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। मतलब एक स्टेरेडियन है क्या? तो एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। मतलब एक स्टेरेडियन है क्या? तो फिर सरल भाषा में कहें कि एक स्टेरेडियन वो घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वो क्षेत्रफल केंद्र पर निर्मित करेगा जिसका मान गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। तो ये है विद्यार्थियों एक स्टेरेडियन की डेफिनेशन। तो चलिए अब चर्चा की जाए इस पाठ के अगले टॉपिक और बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स के बारे में कि वैद्युत फ्लक्स है क्या। कि वैद्युत फ्लक्स क्या है कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास कोई वैद्युत बल रेखाएं हैं, वह वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को दिखाने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का ही यूज करते हैं। हमारे पास किसी वैद्युत क्षेत्र में ये बल रेखाएं हैं और हमने इस वैद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल ले लिया। मान लीजिए कि इस वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई क्षेत्रफल ले लिया। अब इस लिए गए क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजर रही, उन बल रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। मतलब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ लिया है तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजर रही, इन बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स। एक एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए कि हम एक आम के पेड़ के नीचे चद्दर लेके खड़े हैं। 2 लोग हैं, दोनों लोगों ने चद्दर फैला रखी है और एक लड़का है जो आम की डाली को हिला रहा है। आम की डाली को हिलाएगा तो आम गिरेंगे, 100-50 जितने आम गिरने वो गिरेंगे। लेकिन हमने जो चद्दर फैला रखी थी, इस चद्दर में केवल 10 ही आम गिरे। तो जो आम हमारी चद्दर में गिरे हैं वो हमारे, बाकी जो नीचे गिर गए वो आम के पेड़ वाले के हैं, वो अपना लेके जाएंगे। तो जितने हमारे चद्दर में गिरे हुए आम हैं वो हमारे। मतलब हमने जो क्षेत्रफल एक क्रिएट कर रखा था, उस क्षेत्रफल में जितने आम गिरे, जितने हमारे पाले में आम गिरे, वो हमारे लिए हमारे आम। ये मतलब एक वैद्युत क्षेत्र अगर इसे इमेजिन करें कि ये जो आम के पेड़ से गिरने वाले आम हैं, ये वैद्युत बल रेखाओं को दर्शाएं,
तो हमारे चद्दर में जितनी वैद्युत बल रेखाएं आ गई वो वैद्युत फ्लक्स, मतलब वैद्युत फ्लक्स जो क्षेत्रफल हम लेकर चलेंगे हमारे वैद्युत क्षेत्र में, इस क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजर जाएंगी इसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। मतलब वैद्युत फ्लक्स है क्या, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। मान अदिश राशि क्यों है भाई, क्योंकि ये एक नंबर बता रही है कि कितने बल रेखाएं गुजर रही है, कोई डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक अदिश राशि है और अगर कोई क्षेत्रफल अवयव डीए है और इस पर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है, ई है, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है और ये इसके लंबवत हमारे क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन है। तो कह रहा है कि ई डॉट डीए इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करेगा। मतलब हम इन दोनों का डॉट गुणनफल निकाल दें तो ये हमारे इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को क्या करेगा, निरूपित करेगा। अब कह रहा है कि अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सूक्ष्म क्षेत्रफल था डी, अगर संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें तो फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी, मतलब हमारे उस सूक्ष्म क्षेत्रफल का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल की जगह पर हमें संपूर्ण क्षेत्रफल की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये इंटीग्रल डी बता रहा है, तो ये फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी है। लेकिन अगर हमारा दिया गया पृष्ठ एक बंद आकृति, मतलब गोला है, घन है, घनाभ है, तो ऐसी स्थिति में हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है इंटीग्रल ई डॉट डी। ये क्लोज इंटीग्रल है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी। ये हम केवल और केवल तब लेके चलेंगे जब हमारी दी हुई आकृति एक बंद पृष्ठ होगी, गोला होगी, घन होगी, घनाभ होगी, एक बंद पृष्ठ होगी, तो हम क्या लेके चलेंगे, तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी। और ये हम जानते हैं कि ए डॉट डी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ई डॉट डी ए बराबर मिलेगा ई डी ए कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला है हमारे फाई ई का कि फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। तो ये तो था कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। अब हम चले तो ये देखें कि हमारे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है और इस वैद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या है। तो चाहे हमें मात्रक निकालना हो, चाहे हमें बीमीय सूत्र निकालना हो, दोनों को कैलकुलेट करते समय हम ये देखते हैं कि जिस राशि का मात्रक या बीमीय सूत्र हम ज्ञात करने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड राशियां क्या क्या हैं। जो राशियां जिस क्रम में हैं उन राशियों का उस क्रम में मात्रक और बीमीय सूत्र लिखिए, हमें दी गई राशि का मात्रक और बीमीय सूत्र मिले। और वही काम हमें यहां भी करना है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, या कहिए डी फाई ई बराबर, यानी क्या ना कि ई डॉट डी ए। अब अगर हम फाई ई का मात्रक निकालें, ई का मात्रक आपने क्या पढ़ा था, न्यूटन प्रति कूलम, और डी ए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और डीए का मात्रक मीटर स्क्वायर। मतलब दोनों को अगर हम इन्वॉल्व करें तो मिला क्या भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये इसका मात्रक, कोई दिक्कत नहीं। बीमीय सूत्र पे आ जाइए तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। ठीक, तो अगर हम अब फाई ई का विमीय सूत्र निकालें तो ई का विमीय सूत्र और डीए का विमीय सूत्र, तो ई का विमीय सूत्र तो हम पढ़ के आए थे, यम यल टी की पावर -3 ए की पावर -1।
डीए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का भी द्विमीय सूत्र एल, चौड़ाई का भी द्विमीय सूत्र एल, और यल गुणे एल बराबर क्या मिलेगा, एल स्क्वायर। अब अगर मल्टीप्लाई कर दे तो मिलता है यम एल क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -1, और ये हमारे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और द्विमीय सूत्र है। तो साथियों, यहां तक आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के वीडियो में फिर इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।